हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद गोपाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th पास आउट करने के बाद ऐसे कोर्सेज़ की तलाश में रहते हैं। तो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंडर बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज़ आते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर मेन डॉक्टर्स के अलावा जो भी स्टाफ होता है या जो भी वर्कर्स होते हैं वो सभी कोई ना कोई पैरामेडिकल कोर्स किए हुए रहते हैं। सो वी विल नो ब्रीफली अबाउट दीज कोर्सेज। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पैरामेडिकल कोर्स होते क्या हैं। तो जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं कि पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज से आप हॉस्पिटल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब कर सकते हैं। जैसे कि ओटी हो गया, ऑपरेशन थिएटर, डीएमएलटी हो गया, बीएमएलटी हो गया, डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, एएनएम हो गई, जीएनएम हो गई। ऐसे ही बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज आते हैं। अब बात आती है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को 12th पास आउट होना चाहिए एंड इसके बाद आपकी जो मिनिमम एज है इसमें अप्लाई करने के लिए वो 17 ईयर्स ओल्ड है एंड जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स ओल्ड है। एंड 12th में आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो डजेंट मैटर, यू कैन अप्लाई विद दीज कंडीशंस। इसके बाद बात कर लेते हैं एडमिशन की। तो बहुत सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज़ को करवाती हैं। मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई नियर बाई मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर लखनऊ में ABVMU हो गया एंड राम मनोहर लोहिया हो गया, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैफई में UPUMS करके मेडिकल कॉलेज है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको लिस्ट में दिख रहे होंगे। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन जो है वो मेनली दो तरीके से होता है। पहला जो तरीका है उसमें आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है एंड उसी मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन लिया जाता है। एंड जो दूसरा तरीका है, इस तरीके में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। एंड ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये मोस्टली अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं। अब बात आती है प्राइवेट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आपके 12th में मिनिमम मार्क्स हैं, मींस 45 to 50% मार्क्स अगर हैं तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के डिफरेंट की बात कर लें तो डिफरेंट बस इतना सा है कि उसमें गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसमें फ़ीस कम रहती है आपकी एंड प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इन कोर्सेज़ की ड्यूरेशन क्या रहती है। तो देखिए, पैरामेडिकल कोर्सेज़ के अंदर डिप्लोमा एंड डिग्री जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। डिप्लोमा मोस्टली 2 साल का रहता है और जो डिग्री है आपकी वो 4 साल की रहती है। अगर आसान भाषा में समझें तो DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन ये 2 साल का रहता है और ये एक डिप्लोमा कोर्स है। और ऐसे ही BMLT बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन ये एक डिग्री कोर्सेस है जो कि 4 साल का रहता है, जिसे अंडर ग्रेजुएशन कोर्स भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब एंड सैलरी की। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स के अंदर आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मान लीजिए आपने OT कर लिया, मींस ऑपरेशन थिएटर का कोर्स कर लिया, तो आप उसी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब मिल जाती है तो इसमें जो आपकी सैलरी है वो लगभग 30,000 के समथिंग में रहती है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 18,000 के समथिंग रहती है। एंड जो सैलरी है वो अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सेज़ की अलग अलग सैलरी भी होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो आपकी सैलरी है वो विद योर एक्सपीरियंस एंड टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाती है। इसकी स्कोप की बात कर लें तो इसमें आपको जॉब जो है वो तो श्योरिटी से मिल ही जाएगी। इसके अलावा भी आप अपना भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लो आपने LD कर लिया, लैब टेक्नीशियन, जिससे आप अपना लैब खोल सकते हैं जिसमें आप पेशेंट का ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने BMRIT का कोर्स कर लिया यानी कि रेडियोलॉजी, तो उसमें आप एक्सरे कर सकते हैं। डी फार्मा कर लिया तो आप मेडिकल खोल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जिनको करने के बाद आप अपना खुद का कुछ कर सकते हैं। और देखिए, अब हम अपने लास्ट पॉइंट प्रॉस एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं।
तो मैं इसके अंदर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कॉन्स तो हर एक फील्ड में देखने को मिलेंगे आपको। अगर आप कौन सी देखते रहेंगे तो प्रॉस भी आपके हाथ से निकल जाएगा। वो एक इंग्लिश का कोट है कि डोंट बिलीव इन राइट डिसीजन, टेक द डिसीजन एंड मेक देम राइट। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर अभी भी आपको पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।